हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किराना दुकान का सबसे बड़ा राज जो किराना दुकानदार एक दूसरे दुकानदार को कभी नहीं बताता। चाहे वो बड़ा दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो, तो ये सीक्रेट बातें वो दूसरे दुकानदार को कभी नहीं बताता, क्योंकि ये चीज़ें हर दुकानदार अपने पास ही रखता है। ये सबसे बड़ी बात होती है, ये चीज़ें जो किराना दुकानदार ये राज की बात किसी को नहीं बताता। क्योंकि देखिए, सब कुछ उसका वही होता है जो अपने बिजनेस में ग्रोथ करता है, किराना दुकानदार। क्योंकि ये चीज़ें ये बातें हर दुकानदार अपने पास ही रखता है। ये पर्सनल चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किराना दुकान का सबसे बड़ा राज जो किराना दुकानदार एक दूसरे दुकानदार को कभी नहीं बताता। और अगर आप किराना स्टोर दुकान खोल रहे हैं या खोल चुके हैं, आप किस लोकेशन में किए हैं, मार्केट में किए हो या फिर कॉलोनी में किए हो या फिर गाँव में किए हो। क्योंकि देखिए, अगर आप किराना स्टोर दुकान गांव में किए हो तो किराना स्टोर दुकान गांव में करने से बड़ी दिक्कतें होती हैं। जो सीक्रेट की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किराना दुकान का राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे अहम चीज़ होता है, किराना स्टोर दुकान गांव में करने से बहुत बड़ी दिक्कतें होती है इस चीज़ से। तो आप कहाँ पे दुकान किए हो, किस लोकेशन पे किए हो, मार्केट में किए हो या कॉलोनी में किए हो या फिर गांव में किए हो, तो कमेंट करके जो बताइएगा आप कहाँ पर दुकान किए हो। क्योंकि जो गांव में किराना स्टोर दुकान किए हैं, गांव में इससे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं इस चीज़ से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किराना दुकान का सबसे बड़ा राज जो दुकानदार एक दूसरे दुकानदार को कभी नहीं बताता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किराना दुकान गाँव में करने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी दुकान पर। अगर ये चीज़ें और ये बातें अगर किसी से शेयर करेगा दुकानदार, किसी भी दुकानदार से, तो उस दुकानदार को यही बातें मालूम पड़ता है। क्योंकि देखिए, सबसे अहम होता है अपने बिजनेस में ग्रोथ करना। क्योंकि देखिए, हर कोई ये सोचता है कि मैं बिजनेस करूं तो उसमें ग्रो करूं, यानी ग्रोथ करूं और हमारी सेल अच्छी हो, है ना, हमारी दुकान आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें हर किसी के दिमाग में होता है। और जो सबसे अहम चीज़ होता है, जो पर्सनल बातें होती है, जो किराना दुकान का सबसे बड़ा राज होता है, वो दुकानदार किसी को नहीं बताता है। क्योंकि अगर आप बता देगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ कैसे करते हो। क्योंकि वो कोई भी दुकानदार हो, ये चीज़ कोई नहीं बताता है, किसी भी दुकानदार को नहीं बताता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप किराना स्टोर दुकान मार्केट में किए हो तो मार्केट में ये दिक्कतें नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो किराना दुकानदार अगर मार्केट में किए होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें या फिर उनकी दुकान के ऊपर ये फ़र्क कभी नहीं पड़ेगा। और जो कॉलोनी में दुकान किए हैं उनके ऊपर भी ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये असर नहीं पड़ता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं उनके साथ में। जो गांव में किराना स्टोर दुकान ओपन किए उनके साथ में ये दिक्कतें ज़्यादा आती है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यानी कि उनके दुकान के साथ साथ में उनके ऊपर भी असर पड़ता है। किराना दुकान गाँव में करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है इस चीज़ से। लेकिन किराना दुकानदार गाँव में अगर दुकान करता है फिर भी ये बातें किसी से नहीं शेयर करता है, फिर भी नहीं शेयर करता है। क्योंकि ये पर्सनल बातें होती हैं कि चाहे वो गुमटी वाला हो गया, छोटा दुकानदार हो गया या बड़ा दुकानदार हो गया, वो कोई भी दुकानदार हो, वो किसी से ये बातें नहीं शेयर करता। तो गाइस देखिए, अगर आप किराना स्टोर दुकान गांव में किए हो, गांव में देखिए क्या क्या दिक्कतें होती हैं ये चीज़ से। क्योंकि देखिए, कोई भी दुकानदार हो गया, उसके पास अगर छोटा दुकानदार है, उसके पास मिनिमम अगर गुमटी वाला है तो 4 से 5 हज़ार रुपये उसके पास एनी टाइम आप पाओगे हमेशा। और जो बड़ा दुकानदार है, यानी कि जिस हिसाब से उसकी दुकान होती है उसी हिसाब से उसकी सेल होती है और उसी हिसाब से उसकी अर्निंग होती है और उसी हिसाब से उसका जो इनकम होता है उसके पास होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी दुकानदार हो गया, अगर बड़ा दुकानदार है तो उसके पास, तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 20,000 रुपये उसके पास आप एनी टाइम पाओगे। उस किराना दुकानदार के पास एनी टाइम आप 20,000 रुपये पाओगे। क्योंकि उसको पैसा देना रहता है, उसको पेमेंट करना रहता है और उसको माल का ऑर्डर देना रहता है। क्योंकि हर दिन ये चलता है और हर रोज़ मंगाना पड़ता है किराना स्टोर दुकान में। गाँव में कितनी बड़ी दिक्कतें होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब गाँव में किराना स्टोर दुकान ओपन करते हैं तो गाँव में पहली बात तो गाड़ी नहीं आती है। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं, जो प्रोडक्ट देने वाले होते हैं, गांव में गाड़ी तो जाएगी नहीं। आपको भी पता होगा कि गांव में गाड़ी जाती नहीं है। तो जो गांव में किराना स्टोर दुकान ओपन किए हैं वो जाते हैं मार्केट से सामान लाते हैं, यानी किराना दुकान का सामान वो खुद जाके लाते हैं। अब उनको सामान महंगा तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। अगर आप होलसेलर से लोगे तो जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा। अगर आप उसी होलसेलर से अगर आप फुटकर में लोगे, गत्ता बोरी नहीं लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप गत्ता बोरी भी लेते हो फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर जैसा होलसेलर कभी नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे पाएंगे। देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ता होलसेलर दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो स्कीम होता है वो स्कीम जोड़ के वो मतलब सस्ता कर देते हैं होलसेलर, है ना।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि होलसेलर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाले सस्ता दे देते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी में मान लेते हैं। जो स्कीम होता है वो स्कीम जोड़ के वो 2 रुपये डाउन कर देते हैं, 4 रुपये 5 रुपये डाउन कर देते हैं, यानी सस्ता लगा देते हैं। तो जो रिटेलर दुकानदार होते हैं, जैसे हम रिटेलर दुकानदार हो गए, जो रिटेलर दुकानदार होते हैं वो पता है वो जब होलसेलर से सामान लेते हैं तो उनको सस्ता लगता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वाले से सामान सस्ता देता है। लेकिन जो गांव में किराना स्टोर दुकान ओपन किए हैं, जब वो मार्केट सामान लाते हैं होलसेलर से, अगर लरी लाएंगे 2 लरी 4 लरी तो उनको महंगा पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई अगर पेटी खुल गई तो उसका रेट अलग हो जाता है, यानी कि 2 रुपये 3 रुपये आपको महंगा ही पड़ता है फुटकर लेने पर। अगर आप वही चीज़ पेटी लेते हैं या बोरी लेते हैं वही होलसेलर से, तो आपको उसमें सस्ता पड़ेगा उसी होलसेलर से। अगर आपको और सस्ता चाहिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वही सामान आपको और सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए गांव में किराना स्टोर दुकान करने से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ये सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं किराना दुकान गाँव में करने से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा किराना दुकान का राज जो हर दुकानदार किसी दुकानदार को नहीं बताता। देखिए गांव में किराना स्टोर दुकान करने से क्या होता है पता है, सेल तो होती है, सब कुछ ठीक होता है ना। गांव में 1 रुपया 2 रुपया महंगा दे रहा कोई बात नहीं, सेल होता है, ऐसी बात नहीं है सेल नहीं होता है। बट जो मेन चीज़ होता है, जो मेन बातें होती है, जो राज की बातें होती है किराना दुकान का, देखिए ये होती है कि किराना दुकानदार जो होता है, जो गांव में किराना दुकान ओपन करके बैठा है, शुरू करके बैठा है, क्योंकि देखिए उसकी सेल जो होती है उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाती है ना, उतना उसका कमाई नहीं होती है गांव में। क्योंकि देखिए अक्सर लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है ना, गांव में कोई सामान ख़त्म हो गया, कोई सामान भूल गया तो अक्सर ऐसे लेते हैं गांव में जाके, है ना। भोला भटका हो गया या फिर सुबह सुबह चीनी वगैरह चकपत्ती ये सब लेते हैं गांव में अक्सर करके। जो मार्केट होता है मार्केट में अक्सर लोग लेते हैं, गांव छोड़ के मार्केट में जाते हैं। गांव में कब लेते हैं, जैसे भोले भटके सुबह और शाम चीनी चकपत्ती ऐसे लेते हैं, यानी कि गाँव में सेल होती है। लेकिन अगर आप किराना स्टोर दुकान मार्केट कॉलोनी में की हो, जो सेल आपकी वहाँ पर होगी वो गांव में नहीं होती है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। और जो सबसे बड़ा राज है, जो सबसे बड़ी बात है यही होती है, क्योंकि देखिए गांव में किराना स्टोर दुकान करने से क्या होता है, आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है। नहीं, जो आपके पास जो अर्निंग होती है, जो आपका पैसा होता है, अगर आप ये सोचो कि मैं अपने पास 15,000 20,000 रुपये रख पाऊँ तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता पता है, क्योंकि देखिए अक्सर गाँव में क्या होता है कि फुटकर की वजह से, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसकी वजह से आपके सेल में प्रभाव पड़ता है, यानी आपके दुकान में फ़र्क पड़ता है ना। अब गांव में अक्सर देखे होंगे आप कि अगर आप किराना स्टोर दुकान गांव में किए हैं, कस्टमर अक्सर जब आपकी दुकान पर आता है 500 रुपये लेके आता है, तो अक्सर आप देखे होंगे कि 500 रुपये छुट्टा नहीं होता है दुकानदार के पास। अक्सर अगर कस्टमर को 20 रुपये या 30 रुपये सामान चाहिए, अगर वो सोचे दुकान वाले से मैं सामान लेता हूँ, हमारे पास 500 रुपये है, तो उस दुकानदार के पास आपको 5 रुपये छुट्टा नहीं मिलेगा। 500 रुपये का उस दुकानदार के पास छुट्टा नहीं मिलेगा। तो दिक्कतें किसको होती है, कस्टमर को दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है आपको। अगर आप किराना स्टोर दुकान ओपन की हो तो आपकी दुकान में प्रभाव पड़ता है, आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास पैसा होता है तो आपका 20 रुपये 30 रुपये क्या है, बहुत बड़ी बात होती है, 20-30 रुपये आपका सेल होता है ना, अगर आप पैसा रखे हुए होते हैं तो। क्योंकि देखिए ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें नहीं होती है जो मार्केट में दुकान करके बैठे हैं, जो कॉलोनी में दुकान करके बैठे हैं, ये दिक्कतें सिर्फ गांव में होती है। अक्सर छुट्टा का मारामारी ज़्यादा होता है। अगर आप किराना स्टोर दुकान गांव में किए हैं तो कमेंट करके जो बताइएगा, शायद आपके साथ में ये हो रहा होगा, ये दिक्कतें आ रही होगी, क्योंकि आपके पास भी ये दिक्कतें होंगी छुट्टा वाली। क्योंकि छुट्टा सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है छुट्टे की। तो आप छुट्टा जरूर रखिएगा, क्योंकि ये गांव में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ये आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके सेल पर फ़र्क पड़ता है, आपकी दुकान पर फ़र्क पड़ता है, आपका कस्टमर ख़राब होता है। कस्टमर को यही लगता है कि भाई इसके पास जब भी आओ छुट्टा नहीं रहता है, 500 रुपये इसके पास छुट्टा नहीं है, दुकान करके बैठा है। तो ये दिक्कतें गाँव में होती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो उन किराना दुकानदार भाई के पास मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन किराना दुकानदार भाई के पास जो गाँव में किराना दुकान खोल के बैठे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुँच सके। तो आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।